देखिए पहला सवाल है ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज, इसको चेंज करना है क्या एक्टिव वॉइस में, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। देखिए पैसिव दिया गया है क्या, वॉज और V3 दिया गया है पैसिव, तो इसका एक्टिव क्या रहा होगा, तो इसका एक्टिव वॉइस रहा होगा V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहा होगा ना। तो देखो यहाँ पे V2 किसमें है, पहले ऑप्शन में ही V2 मिल गया, द न्यूज प्लीज्ड हिम, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ए के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए पहला सवाल बिल्कुल झकास आंसर लगा दिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल देखिए क्या पूछा है क्या, यू ब्लैंक्स ड्राइव फास्ट, चलिए ये तो सभी का सही हो गया, यू ब्लैंक्स ड्राइव फास्ट देयर इज अ स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट है यहाँ पे, आपको गाड़ी जो है वो तेज नहीं चलानी चाहिए, तो क्या लगेगा, आउट नॉट, नीड नॉट, मस्ट नॉट या यूज नॉट। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। बहुत अच्छे, स्पीड लिमिट है तो अवश्य से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए तेज, है ना, मस्ट नॉट के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब देखो अगला सवाल, आई ब्लैंक्स ऑल डे बट आई हैवंट फिनिश्ड माई टास्क येट, मैं सारा दिन काम किया हूं लेकिन अभी तक मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है, क्या लगेगा, आई एम वर्किंग, आई विल बी वर्किंग, आई वॉज वर्किंग या आई हैव बीन वर्किंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। देखिए सुबह से काम कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जा सकते थे, है ना, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, सारा दिन मैं काम कर रहा हूं, है ना, अभी तक जाकर काम समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए डी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, शी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर की, अब देखिए नरेशन आ गया, इसका नरेशन क्या होगा, है ना, डायरेक्ट नरेशन। चलिए अब इसका ध्यान से आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहां पे हैड लगा हुआ है, ठीक है, हैड लगा हुआ है तो इसका मतलब नरेशन में या तो हैज रहा होगा या तो हैव रहा होगा, तो यहां पे देखेंगे सी हैड लॉस्ट हर की, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहां पे सही जवाब क्या होगा, हैव यहां भी है, हैव यहां भी, हैव यहां भी है। अब यहां पे देखो माई है, हर है, देखो यहां पे देखो सेज लगा हुआ है जो कि गलत है, सेइंग है गलत है, जब ये सेड डैट है तो बच्चा सेड लगा रहना ही चाहिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आंसर लगाना है ना, यहाँ पे सेड डैट है तो यहाँ पे भी सेड रहना चाहिए, यह आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट में टेंस चेंज नहीं होता है, इसीलिए ए के साथ जाएंगे। तो इंग्लिश में कारण के साथ आपको आंसर लगाना है, ऐसे नहीं कि ए का बी, 2 का ए, 3 का बी नहीं करना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सी ब्लैंक्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें राइट आंसर क्या होगा, सी हैव बाउट, माइट बाउट, हैज बाउट या विल बाउट। उसने एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा है, वह एक सुंदर सी ड्रेस खरीदी है। अब सी के साथ क्या लगेगा बच्चा, हैव तो लगेगा ही नहीं, सी के साथ क्या लगेगा, तो हैज लगेगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है सी हैज बाउट, चलिए सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, द कल्प्रिट वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years इन प्रिजन, दोषी को, है ना, 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, 5 साल की। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस्ड का मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंटेड यानी निराशा, चीटेड यानी धोखा, अवॉइड यानी, है ना, नजरअंदाज करना,
या कन्विक्टेड, दोषी ठहराना। तो कोर्ट में जज एक ये वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस्ड। सेंटेंस्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना, कन्विक्टेड, है ना। सी के साथ जाएंगे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है सी के साथ। जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें देखिए करेक्ट सेंटेंस कौन है, अब इसको चूज करना है। द एयर इन द क्लासरूम स्मेल फ्रेश। क्लासरूम की जो हवा है वो काफी अच्छी स्मेल कर रही है, बोलना ये चाह रहा है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? द एयर इन दिस क्लासरूम स्मेल्स फ्रेश, सी या डी? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तब आंसर लगाइए। देखो यहाँ पे द क्लासरूम स्मेलिंग फ्रेश, कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम स्मेल का यूज नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे देखो द एयर इन क्लासरूम्स, है ना, सिर्फ क्लासरूम है, जबकि द लगना रहना चाहिए, या तो दिस या तो द होना चाहिए था। द एयर इन दिस क्लासरूम स्मेल्ड, है ना, पास्ट की बात की गई है, तो ये पास्ट में भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हम ए के साथ जाएंगे। ए के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। टेल द ट्रूथ बी साइलेंट। सच बोलो शांत रहो। दो सेंटेंस दिया गया है और दो सेंटेंस को बोला गया है कि इसको जोड़िए कि सही जवाब क्या होगा, है ना, इसको जोड़ना है, सही जवाब क्या होगा। तो टेल द ट्रूथ और क्या होगा? बी साइलेंट। चलिए ए के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है ना। नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन देखो ध्यान से। अच्छा तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है ना। टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट होगा, तो नीचे होगा सही ऑप्शन। हाँ ये ऑप्शन सही है, टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, है ना। चलिए बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। He blanks of the deal at the last moment। लास्ट मोमेंट पे वो मुकर गया। लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया? अंतिम क्षण पे वो मुकर गया। मुकरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्ट ऑन, बैक आउट, आस्क फॉर या बैकअप। देखिए कोई डील फाइनल हो रखा होगा और लास्ट में वो मुकर गया, यानी कि वो नहीं किया, तो उसको बोलते हैं बैकआउट, है ना, मुकर जाना। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर लाइफ। एक सोल्जर जो होता है लाइफ से बढ़कर, है ना, अपने ऑनर को आगे रखता है, अपने सम्मान को, जीवन से बढ़कर सम्मान के लिए जीता है एक सोल्जर। तो अब क्या लगेगा? आफ्टर लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, एबव लाइफ या अबाउट लाइफ? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एबव लाइफ बिल्कुल राइट आंसर है ना। ऑनर एबव लाइफ, लाइफ से बढ़कर सम्मान। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। सप्लाई की सही स्पेलिंग बताना है। स्पेलिंग टेस्ट भी आपको एग्जाम में रहेगा, जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए, ठीक है। 100% आपको क्वेश्चन वैसे एग्जाम में मिलेंगे, तो इसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। बस ध्यान से आपको ग्रामर वाला भी सही कर लेना है। अब देखिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? सप्लाई की स्पेलिंग पूछी गई है, तो सप्लाई की स्पेलिंग क्या होगी? चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जा रहे बच्चे, ए ए ए, बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर लगा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बैरन। बैरन का समानार्थी पूछा है कि सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम, चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। बैरन का सिनोनिम क्या होगा? 12 का फटाफट। चलिए बैरन का क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। वन हु ईट्स फ्लेश, जो मांस खाता हो, उसे क्या कहते हैं? इनकॉरिगेबल, वेजिटेरियन, कैनिबल या पैरासाइट? है ना, जो मांस का सेवन करता है बच्चा, उसे क्या करते हैं इंग्लिश में? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे।
चलिए बिल्कुल राइट आंसर है कैनिबल, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल काउज्ड बाय द स्टॉर्म, इज होगा, हैज होगा, वर होगा या हैव होगा? 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। द राइज एंड फॉल, देखिए राइज एंड फॉल, अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि दो चीज की बात हो रही है ना। ये राइज एंड फॉल हमेशा एक साथ आता है और ये सिंगुलर वर्ब यूज करता है, ठीक है। तो इज काउज्ड बाय हो जाएगा, ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। बहुत बच्चे एंड समझकर वर्ब में चले जाते हैं और वही गलती कर देते हैं, ठीक है। राइज एंड फॉल, ब्रेड एंड बटर, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, इसको बोला है कि उल्टा बताइए, लार्ज जो अंडरलाइन है इसका उल्टा क्या होगा? उसका बगीचा बहुत बड़ा है, चलो हिंदी से कोई मतलब नहीं है, पूछा है लार्ज का उल्टा बताइए, तो बड़ा का उल्टा क्या होगा? स्मॉल, बिग, इनॉर्मस या ह्यूज? तो बड़ा का उल्टा क्या होगा? छोटा। बहुत अच्छे, ए के साथ गए, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है आप सभी का। जितने बच्चे ए के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, he said to me you need not bet, अब देखो इनडायरेक्ट नरेशन है यहां पे, ठीक है। अब said to है, सबसे पहले said to है तो क्या होना चाहिए? said to है तो सबसे पहला काम है कि said to को आपको told में बदलना है। तो देखिए क्या सभी told में है? अब इतना सही हमें आंसर मिल गया तो बाकी का स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे says to है, नहीं होगा। यहाँ पे आस्क्ड है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आस्क्ड भी नहीं होगा। said to me, चलिए राइट आंसर क्या होगा? he told me, ठीक है, ए के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर। जब एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा तो हमें सेकेंड स्टेप के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट स्पेल्स वर्ड, नेसेसरी, नेसेसरी के स्पेलिंग बताइएगा, 17 का राइट आंसर क्या होगा? नेसेसरी के स्पेलिंग क्या होगा बच्चा? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नेसेसरी की सही स्पेलिंग क्या है, तो आपको क्या याद रखना है? NECESSARY। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन इजी है तो आप लोग सही कर लिए, कभी कभी ऑप्शन ये बहुत ज्यादा करीब होता है, डबल एस की जगह एक एस दे देगा, किसी में NE की जगह NA दे देगा, तो वहां पे आंखों का धोखा होता है, इसलिए आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्राई टू कम ब्लैंक्स आर बिफोर द क्लास स्टार्ट, क्लास शुरू होने के 1 घंटे पहले आने की कोशिश कीजिए, है ना। अब देखिए 1 घंटा पहले आने की बोला गया है, AR, NR, द आर या नो आर्टिकल क्या होगा? ये अलग बात है कि ऑफलाइन कोचिंग में लड़का लोग 1 घंटा क्या 1.5 घंटा पहले पहुंच कर बैठा रहता है। तो यहाँ पे देखो ग्रामेटिकल की बात करें तो आ को हम क्या लिखते हैं? आ से बोलते हैं। आ क्या है बच्चा? स्वर है, स्वर यानी वॉवेल है, तो वॉवेल के लिए पता है कि हम एन का यूज करते हैं, तो एन आर हो जाएगा, है ना, AR नहीं होकर NR होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, वन ऑफ द टीचर्स ब्लैंक्स नेक्स्ट डोर टू माई अंकल, टीचर में से, बहुत सारे टीचर में से एक टीचर जो है वो मेरे अंकल के काफी नजदीक रहते हैं। नेक्स्ट डोर टू माई अंकल, लिव, लिव्स, लिव इन या लिव इन। अब देखो यहां पर भी बच्चे क्या गलती कर लेते हैं कि सोचते हैं टीचर से अच्छा एस लगा हुआ है, हम लिव लगा देते हैं और यही गलती कर लेते हैं। वन ऑफ द वाले में समझ जाइएगा कि वो सिंगुलर है, वन ऑफ द लिखा हुआ है, इसका मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हम वर्ब में SEIS का यूज करेंगे, है ना। लिव्स, एक टीचर की बात हो रही है, हर टीचर उसके अंकल घर के बगल में थोड़े रहेंगे, है ना, तो स्कूल में सेटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब पूछा गया है कि सही सेंटेंस बताइएगा कि इसमें सही सेंटेंस कौन है। 20 का राइट आंसर लगाइए, दे डोंट लाइक टू हिम, C, D या। तो ध्यान से आंसर करेंगे 20 का करेक्ट आंसर कौन होगा।
देखिए सभी में एक चीज नोटिस कीजिए बच्चा, तो लाइक के बाद टू लगा है, टू लगा है, यहाँ लाइकिंग में V4 लग गया है। तो लाइक जो है, लाइक का एक नियम कहता है कि हम ना ही अपने साथ टू को रखते हैं और ना ही लाइक में कभी V4 होता है, लाइकिंग नहीं होता है। आई एम लाइकिंग कभी सुने हो क्या? नहीं। आई लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, तो लाइक के साथ कभी भी टू नहीं लगता, तो सही जवाब है दे डोंट लाइक हिम, है ना, यही सही है, बाकी सारा गलत है। ठीक है, सी के साथ गए एकदम कमाल किए। नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट टू इन अमेरिका, मैं अमेरिका में बसना चाहता हूं, बोलना यही चाह रहा है। सेटल डाउन, सेट अपार्ट, सी अबाउट, सी फोर्थ, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अमेरिका में बसना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। तो कहीं बस जाना, कहीं भी बस जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं सेटल कर देना, वेल सेटल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेटल डाउन। ठीक है, लड़कियां क्या बोलती है मम्मी को या अपने दोस्त को? ओ बाय द वे आई वांट टू, आफ्टर, बोलते हैं कि सर 12th के बाद क्या करोगी? आफ्टर 12th आई वांट टू सेटल विद माय हस्बैंड इन यूरोप। हाँ, मजाक में, यूरोप में अपने हस्बैंड के साथ सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? बस जाना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 22, स्प्रेड ए क्लॉथ ब्लैंक्स द टेबल। अब टेबल पे क्या है? कपड़े को फैलाना है। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, पसारना, जिसको बिहारी भाषा में बोलते हैं कपड़ा पसार, है ना, कपड़ा को फैलाना। तो फैलाने के लिए टेबल पे क्या होगा? एट होगा, इन होगा, फोर होगा या ओवर होगा? तो स्पीड के साथ ओवर लगता है ना, डी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे। 23, ब्लैंक्स आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मे आई यूज, नीड आई यूज, आउट या है। चलिए अब इसका अगर के आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा? चलिए बच्चा आप धुआं धुआं कर दो। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, ये तो बहुत रिस्की बात हो गया। चलिए कोई देगा तो नहीं, आज के जमाने में कोई अगर फोन दे दिया तो उससे अच्छा शरीफ आपके दुनिया में कोई नहीं है। अगर लड़की लड़का पसंद करने जाए तो लड़का को बोले अपना फोन का पासवर्ड लगा के मुझे दीजिए, तो लड़का बेहोश हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो लड़की बहुत चालू है, उससे शादी ना करेंगे। सही जवाब क्या है? मे आई यूज योर फोन, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जब भी हम किसी से परमिशन की बात करते हैं तो मे का यूज करते हैं, है ना। देखते होंगे रेलवे पे लिखा रहता है मे आई हेल्प यू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, शट ऑल द डोर्स। अब बोला गया है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस क्या होगा? 24 में ध्यान से आंसर करना। दरवाजा बंद करो, एक्टिव वॉइस। आपको बोले थे कि जब हम नॉर्मल भाषा बोलते हैं वो एक्टिव होता है, और जब पैसिव वॉइस बोलना है तो जो महाराजा की तरह बन जाइए, दरवाजा बंद कर दिया जाए, पैसिव वॉइस हो गया। लेट द डोर बी शट, है ना। चलिए 24 का राइट आंसर लेट द डोर बी शट। अब घर में ऐसे ही बोलना, लेट द डोर बी शट, कोई बंद नहीं करेगा, किसको बोला पता नहीं है ना। चलिए ए के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें आपका सब्जेक्ट ना रहे। ठीक है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना, इसमें हम लेट के साथ लगाते हैं, बनाते हैं लेट के साथ भी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, तिब्बत इज ब्लैंक टू नॉर्थ ऑफ इंडिया एट 4 above या 2। दिशा की बात की गई है। तिब्बत जो है भारत के उत्तर में है। तिब्बत कहाँ है? भारत के उत्तर में है। दिशा के लिए हम ना ही एट का यूज करते हैं बच्चा, ना एबव का यूज करते हैं, ना 4 का यूज करते हैं किसका? तो 2 का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, द पुअर लेडी पॉइजन, एक गरीब महिला जो है जहर खा ली। और जहर कैसे खाई ये बोल रहा है, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ या देम सेल्फ। अब देखो बड़ी बात है कि लेडी है तो लेडी क्या होगी? फीमेल होगी। फीमेल कहने का मतलब इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? सी होगा, ही तो होगा नहीं। और सी के लिए क्या यूज करेंगे हम? हर सेल्फ यूज करते हैं। सी के लिए क्या यूज होता है बच्चा?
हर सेल्फ यूज होता है, तो हिमसेल्फ होगा नहीं, इट सेल्फ होगा नहीं, देम सेल्फ होगा नहीं, राइट आंसर क्या होगा, हर सेल्फ हो जाएगा। जहर खुद से खाली, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। वी शुड ब्लैंक्स आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए। अच्छा बोला जा रहा है कि हमें अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए। अब इज्जत है तो क्या लगेगा, V4 लगेगा, V2 लगेगा, टू रिस्पेक्ट होगा या रिस्पेक्ट होगा। देखिए, ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, सी रिमेन्स स्टडी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है। चलिए बहुत अच्छे, ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, है ना। बहुत आरोप लगाया गया लेकिन फिर भी अपने जड़ पे टिकी रही, महात्मा गांधी, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम, मैं शपथ लेता हूं कि मेरी जो लॉयल्टी होगी, मेरा जो मेन मकसद होगा, अपनी देश को, है ना, बिना धर्म और बिना लैंग्वेज पे बांटे हुए सभी को अपना परिवार समझना। कौन बोले थे, कहां से लिया गया है, तो सही जवाब है भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने ये भाषण दिया था, भारत इज माय होम एक स्पीच है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। द बास्केट विच नानू काका गेव टू द नरेटर हैड ब्लैंक्स इन, जब ट्रेन से उतरे थे नानू काका तो नरेटर को, मनोहर माल गोलकर को एक बास्केट दे दिए थे, तो उस बास्केट में क्या था, पप्पी, किटेन, स्पैरो या पैरट, तो उस बास्केट में किटेन था, है ना। बी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल कर दिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, 64। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द नेग्रो हैव कम आउट ऑफ ग्रे, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पता था कि वो लोग कहां से आए हैं, कॉलोनी से, हैप्पीनेस से, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन से। सही जवाब क्या है, तो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, है ना, सी के साथ क्या है। चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, रुसेल वाज अवार्डेड इन 1950, 1950 में रुसेल को कौन सा अवार्ड दिया गया था, है ना। 1950 में रुसेल को कौन सा अवार्ड दिया गया था। चलिए आंसर करेंगे फटाफट। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर कर रहे हैं। देखिए राइट आंसर है 65 का, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, है ना, लिटरेचर में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टेट इज नॉट मास्टर व्हाट द सर्वेंट ऑफ द पीपल इज टेकन फ्रॉम। चलिए अब ये आंसर लगाएंगे, स्टेट जो है वो मास्टर नहीं है बल्कि लोगों का नौकर है ना। ये लाइन कहां से लिया गया है। चलिए बहुत अच्छे, कमाल कर दिए। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। देखिए राइट आंसर की बात करें तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, इन्फेंट एंड मदर इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में शिशु, इन्फेंट एंड मदर, देखिए इन्फेंट का मतलब क्या है, शिशु, और मदर का मतलब क्या, मां। इन दोनों का कौन सा रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ट्रेडिशनल बर्थ में जो पुरानी परंपरा है जन्म का, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है ना। कभी मां मर जाती है तो बच्चा बच जाता है, बच्चा मर जाता है तो मां बच जाती है। तो 67 का राइट आंसर है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। शिशु और मां की मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है, मोर्टेलिटी को मृत्यु दर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68।
When we speak of the freedom of the phrase, we usually mean freedom their direction of. चलिए बहुत अच्छे, फटाफट से आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा दिए। सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आंसर करो। एनजीओ, बी, सी या डी? देखो 68 का राइट आंसर की बात करें, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो उस पे प्रेस पे किसी का पाबंदी नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, है ना, मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। इट इज पॉसिबल दैट अ hen being a simple creature based on simple treatment is taken for। चलिए हेन की बात आ गई, सिंपल सा समझ लीजिए, हेन की बात आ गई। जब हेन की बात आ गई तो कहां से लिया गया है, यानी बेंजी की बात आ गई है और लिया गया है कहां से, अर्थ से लिया गया है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। पर्ल एस बक हैड लर्न्ड अबाउट, पर्ल एस बक को अपने पिताजी से किस धर्म की जानकारी मिली थी, है ना। चलिए अब इसका आंसर करेंगे, चलिए अब आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर याद रखेंगे, सही जवाब है बुद्धिज्म, है ना, सी के साथ गए हैं। चलिए कमाल कर दिया, ऑप्शन नंबर सी एकदम जबरदस्त आंसर है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। चुबोकब एंड लमोव स्टार्ट, चुबोकब अब लमोव जो है क्या किए, झगड़ा करना शुरू कर दिए थे, है ना। तो पूछा गया है कि क्या करना शुरू किए, बहस करना, सिंगिंग करना, डांसिंग या स्विमिंग करना। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। तो क्या करने लगे थे, बहस करने लगे थे ओक्स मेडोज को लेकर, है ना, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। बट एट नाइट when they get sleepy they always go there and sleep in the embrace। अब देखो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, ब्रदर्स, सिस्टर, आंट या मदर। चलिए अब इसमें ध्यान से आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर लगाओ। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर की बात करें तो आंट्स हो जाएगा, है ना, सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। हु हैज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर, पिक्चर पेंट करने के लिए किसे डांटा गया था, सेबी की मां को, सेबी की आंटी को, सेबी को या सेबी की मां को। देखिए पहले सेबी को आदत था गार्ड, गार्ड का करता था, उसके बाद गार्ड जब खत्म हुआ तो लास्ट में एक लाइन है बुक में, वो पेंटिंग पिक्चर करना शुरू किया गया था, उसलिए भी उसे डांटा गया था, है ना। तो बाद में वो भी वो छोड़ दिया, सेबी को डांट पड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। According to Pearl S. Buck, the main quality of leader, ए पर्ल एस बक के अनुसार लीडर की जो मेन क्वालिटी है ना, कैसी होनी चाहिए। अब इसका आंसर करेंगे फटाफट तरीके से, सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, 74 का राइट आंसर है सेल्फलेसनेस होना चाहिए, है ना, ए के साथ गए। चलिए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। जॉनसन वॉज ए पुअर, जॉनसन जो है वो क्या था, पुअर कारपेंटर, पुअर टीचर, डॉक्टर या फार्मर। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा। चलिए 75, बहुत अच्छे, क्या था, पुअर फार्मर था, है ना, डी के साथ गए हैं। एक एक बच्चा का राइट आंसर। अगला सवाल। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, इपीटैफ, फायर हिम या सॉन्ग ऑफ माई सिल। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, 76 का राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे, लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को से, ए के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें अगला सवाल। द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू, वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू हग द स्नेक, इट द स्नेक, किल द स्नेक या टाई द स्नेक। तो वॉइस ऑफ एजुकेशन पोएट को बोला
किल द स्नेक, नहीं तो स्नेक तुम्हें मार देगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा, किल द स्नेक, सी के साथ जाइएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड आई व्हाट इज्यूम यू सेड इज्यूम। ये लाइन कहां से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑडे टू ऑटम, स्नेक या फायर। देखो सेलिब्रेट माई सेल्फ सॉन्ग कहां से लिया गया बच्चा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ना, ए के साथ गए हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, पोएट्री टू ऑर्डेन, पोएट्री टू ऑर्डेन क्या था, फ्लेथिंग, ट्वाई, मेमोरी या सीरियस गेम। 79 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए अब इसका फटाफट तरीके से आंसर लगा दो, सही जवाब क्या होगा। चलिए 79, बहुत अच्छी, आ सीरियस गेम, है ना, डी के साथ गए, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, क्लोज बॉयज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन इज टेकन। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा, फटाफट तरीके से। चलिए 80 नंबर, चलिए बहुत अच्छी, 80 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, ऑडे टू ऑटम। चलिए क्या बात है, एकदम गर्दा उड़ा दिए। नेक्स्ट देखेंगे 81, चलिए 81 फटाफट से आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, है ना, हु वॉज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, हु वॉज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, इसका राइट आंसर लगाएंगे। तो सही जवाब क्या है, आ ब्यूटीफुल लेडी, है ना, एक सुंदर लेडी जो था उसके जीवन का सब कुछ था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर। ये लाइन कहां से लिया गया है, ये लाइन लिया गया है आपका सोल्जर से, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि ऑप्शन कौन होगा, इंग्लैंड होगा, आयरलैंड होगा, अमेरिका होगा या ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कौन से देश की बात हुई थी वहां, इंग्लैंड की बात हुई थी, है ना। राइट आंसर क्या है, इंग्लैंड, और इसके राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट देखें, यू मे सिक इन बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, हु इज द पोएट लुकिंग फॉर, है ना, वह बेसमेंट में छिप सकता है ना, कहीं भी गायब हो सकता है। पोएट किसकी चर्चा कर रहा है, मैकेबिटी की, रैबिट की, फकीर की या पैरेट की। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए बहुत अच्छे, 83 का राइट आंसर है, कौन है, मैकेबिटी, है ना, ए के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल कर दिए, एकदम जबरदस्त, ऐसे एकदम आंसर लगाते रहते, है ना। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, वंस अस्ट्रॉनिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम। अब ये लाइन कहां से लिया गया, स्नेक, फायर हिम, ऑडे टू ऑटम या इपीटेक। चलिए बहुत अच्छी, 84 का राइट आंसर है, फायर हिम से लिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब। कहां से आया, चलिए अब इसका आंसर देखेंगे बच्चे, ड्रामा वर्ड जो है वह कहां से आया, लैटिन है, स्कैंडियन है, इंडियन है या ग्रीक है। तो ड्रामा जो है बच्चा क्या है, ग्रीक है ना, डी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखो, अनटचेबल के राइटर, अनटचेबल के राइटर कौन है, 99। तो अनटचेबल के राइटर हैं एम आर आनंद, है ना, कौन है, एम आर आनंद। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। नॉट नेटिव लैंग्वेज, तो बिल्कुल सही जवाब है, इंग्लिश तो हमारा नेटिव लैंग्वेज है नहीं।